हेलो एवरीवन, मैं रवि बांगड़ अपने यूट्यूब चैनल पे आप सबका स्वागत करता हूं। आज की क्लास के अंदर हम लोग सीखेंगे एक्सरसाइज 1.4। तो फर्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन, इसके आपके पास 10 पार्ट्स हैं जिनमें आपको बताना है विदाउट परफॉर्मिंग द एक्चुअल लॉन्ग डिवीजन मेथड, कि भाई भाग विधि का प्रयोग किए बिना आपने इन चीजों को बताना है क्या ये रिपीटिंग नंबर है या फिर टर्मिनेटिंग नंबर है। तो यहाँ पे देखो भाई, यहाँ पे एक छोटी सी प्रॉपर्टी जो आपको पता होनी चाहिए, जिसको मैं लिख देता हूं यहाँ पे, वी नो डेट द डिनोमिनेटर ऑफ ए रेशनल नंबर have only and only prime factor 2 and 5। इसका मतलब क्या है, अगर किसी संख्या के डिनोमिनेटर में अगर आपने 2 और 5 के अलावा कोई और प्राइम नंबर मिल जाएगा तो वो बनेगी नॉन टर्मिनेटिंग। अगर 2 और 5 मिलेगा तो वो नंबर बन जाएगा टर्मिनेटिंग। तो भाई विदाउट परफॉर्मिंग डिविजिबल मेथड हम क्या करने वाले हैं, इस मेथड का यूज करने वाले हैं, इस प्रॉपर्टी का यूज करने वाले हैं। तो यहाँ पे देखो भाई, इस संख्या का डिनोमिनेटर मैंने लिया 3125। तो देखते हैं कि क्या इसके डिनोमिनेटर के अंदर इसके फैक्टर जब हम करेंगे प्राइम फैक्टर में, जब इसको तोड़ेंगे तो 2 और 5 के अलावा कोई संख्या आती है। तो यहाँ पे देखो भाई, मैंने 5 से डिवाइड किया तो ये मेरे पास बन गया भाई 625। फिर मैंने किया तो ये बन गया 125। फिर उसके बाद ये बन गया भाई 25। उसके बाद ये बन जाता है 5। तो यहाँ पे भाई एक ही नंबर हमें मिलता है, ओनली प्राइम फैक्टर इन द डिनोमिनेटर ऑफ दिस नंबर इज, ओनली प्राइम फैक्टर या नंबर आप कह लो, वो कितना बन जाएगा भाई 5। तो इसका मतलब क्या है, ये जो नंबर है ना ये टर्मिनेट हो जाएगा। तो यहाँ पे लिख देता हूं दिस नंबर इज टर्मिनेटिंग, ये टर्मिनेट हो जाएगा, ठीक है, टर्मिनेटिंग नंबर है। इसी तरह से जो सेकंड क्वेश्चन हमारे पास, उसमें देखो भाई डिनोमिनेटर कितना है आपके पास, 8 है। तो 8 को आप प्राइम फैक्टर में तोड़ लो। यहाँ पे मैं लिखता हूँ भाई 8। तो 8 को देखो भाई आप किस तरह से लिखोगे, 2 और उसके बाद कितना भाई 2। तो यहाँ पे आपने जब प्राइम फैक्टर में तोड़ा तो आप देखते हो इस संख्या के डिनोमिनेटर के अंदर भाई नो अदर ओनली प्राइम फैक्टर है आपके पास। कौन सा है भाई, ओनली प्राइम फैक्टर या नंबर कौन सा है, 2 है भाई, ठीक है ना। 2 के अलावा और 5 के अलावा कोई भी नंबर मिल जाएगा तो ये क्या बन जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग नंबर बन जाएगा ये। तो फिलहाल तो ये क्या है भाई, टर्मिनेटिंग नंबर है, क्लियर। इसी प्रॉपर्टी का यूज करते हुए अगले क्वेश्चनों पे चलते हैं, थर्ड और फोर्थ, कि अगर 2 और 5 के अलावा कोई और प्राइम फैक्टर आ जाता है, प्राइम नंबर आ जाता है डिनोमिनेटर के अंदर, तो वो क्या बन जाएगा भाई, नॉन टर्मिनेटिंग नंबर बन जाएगा। तो यहाँ पे देखो भाई, आपने इसको क्या करना है, प्राइम फैक्टर के अंदर तोड़ना है डिनोमिनेटर को और चेक करना है कि इसके अंदर कौन से प्राइम नंबर्स आते हैं। तो 5 से डिवाइड किया मैंने तो ये बन गया भाई 91। उसके बाद ये किससे डिवाइड होगा भाई, ये हो जाता है 13 से डिवाइड, ठीक है ना, 13 7 91। तो यहाँ पे देखो भाई, यहाँ पे है ना 5 और 2 के अलावा 13 और 7 2 अदर फैक्टर आ जाते हैं। इसका मतलब ये जो नंबर बनेगा ये भी नॉन टर्मिनेटिंग बनेगा, नॉन टर्मिनेटिंग। इसी तरह से अगले नंबर पे आ जाओ। तो यहाँ पे मेरे पास डिनोमिनेटर मैंने देखा भी 1600। तो 1600 को मैं प्राइम फैक्टर में तोड़ देता हूँ। तो देखो 1600, तो मैं इसको प्राइम फैक्टर में इस तरह से तोड़ देता हूँ। मैंने लिखा भी 100 मल्टीप्लाई विद 16। तो यहाँ पे मैंने 100 को लिख दिया 25 गुना में 4। 25 क्या होता है 5 की पावर 2, 4 क्या होता है भाई 2 की पावर 2, और 16 क्या होता है 2 की पावर आप 4 कर दो। तो ये मैंने भी प्राइम फैक्टर में तोड़ दिया, ये आ गया 5 की पावर 2 और 2 की पावर 6। तो यहाँ पे आप लोग देख रहे हो कि इसके पास 2 ही प्राइम फैक्टर बनते हैं, जो कि क्या है 5 और 2 की फॉर्म में, 5 और 2 की फॉर्म में। तो ये क्या है भाई, टर्मिनेटिंग नंबर है, क्लियर। इसी प्रॉपर्टी का यूज करते हुए आपने रेस्ट ऑफ द क्वेश्चंस करने हैं। तो यहाँ पे देखो भाई, यहाँ पे ये होता है भाई 7 का क्यूब। तो भाई ये 7, 5 और 2 के अलावा डिनोमिनेटर क्या आ जाता है 7। तो ये क्या हो जाएगा भाई, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग नंबर बन जाएगा, ठीक है ना। आपने डिटेल से करना है।
थोड़ा थोड़ा हिंट दे देता हूँ मैं, ये नॉन टर्मिनेटिंग नंबर बनेगा। अब यहाँ पे देखो 5 और 2 है डिनोमिनेटर के अंदर, तो ये कौन सा नंबर है, ये टर्मिनेटिंग नंबर है, टर्मिनेट हो जाएगा, ये पूरा पूरा रिपीट नहीं होगा। यहाँ पे देखो भाई, यहाँ पे आपके पास 7 आ चुका, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग नंबर बनेगा, नॉन टर्मिनेटिंग। आपको दिखाई दे रहा है, कुछ करने की जरूरत नहीं है। इसमें बेस में क्या आ जाता है भाई, डिनोमिनेटर में क्या आ जाता है आपके पास 7, तो 5 और 2 के अलावा अगर कोई और प्राइम नंबर आ जाता है तो वो नॉन रिपीटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग नंबर बनता है। तो यहाँ पे इसी तरह से भी 3 एंड 5, तो ये भी क्या है, नॉन 3 आ गया मेरे पास, 5 के साथ 3 आ गया, तो नॉन टर्मिनेटिंग नंबर होगा भी ये, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग नंबर। यहाँ पे मेरे पास क्या होता है भाई, 5 इंटू 5 और इंटू में आपके पास कितना आ जाएगा भाई, 2 की पावर 2, 4 हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये सॉरी 2 हो जाएगा आपके पास। तो यहाँ पे भी आपके पास ये नंबर क्या है भाई, टर्मिनेटिंग है, ठीक है ना, 2 और 5 ही आएगा आपके पास, टर्मिनेटिंग नंबर है। यहाँ पे देखो भाई 7 आ जाएगा आपके पास इसमें, तो 7 आ जाएगा ना, तो ये क्या बनेगा, नॉन टर्मिनेटिंग नंबर बनेगा, नॉन टर्मिनेटिंग नंबर बनेगा। इन सब क्वेश्चनों को आप लोगों ने डिटेल से करना है। सेकंड क्वेश्चन पे आ जाते हैं। जो क्वेश्चन हमने इससे पहले वाले पार्ट के अंदर सोल्व किए थे ना, उन कुछ फ्रैक्शंस को दिया गया है इसके अंदर, जिनको आपने डेसिमल की फॉर्म में लिखना है। तो आओ भी सोल्व करते हैं इसको। देखो ये मैंने लिखा भी 13 डिवाइड विद, इसको प्राइम फैक्टर में तोड़ोगे, पिछले क्वेश्चन के अंदर हमने डिटेल में किया था। अब ये चीज याद भी रख लो, इंपॉर्टेंट है। 5 की पावर 5 होता है भाई 3125, ठीक है। तो ये मैंने लिख दिया 5 की पावर 5, ठीक है, इस तरह से लिख दिया। अब देखो इसको डेसिमल में कन्वर्ट करना है, तो डिवीजन से तो हम नहीं कर रहे, तो देखो प्राइम फैक्टर से ही किस तरह से कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखो 5 कितनी बार आया भाई, नीचे 5 आ गया भाई 5 बार। तो अगर 5 और 2 के मैं पेयर बनाऊं तो भाई वो कितना बन जाएगा, 10 बन जाएगा। तो यहाँ पे देखो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे पेयर बना देता हूँ 5 के। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, 2 की मल्टीप्लाई कर देता हूँ 5 बार, 2 की मल्टीप्लाई कर देता हूँ 5 बार, ठीक है ना भाई। ये मैंने 5 बार 2 के साथ मल्टीप्लाई कर दी। फ्रैक्शन पे कोई फर्क ना पड़े इसके लिए मैंने ऊपर भी इनकी मल्टीप्लाई कर दी है, ठीक है, ऊपर भी मैंने इनकी मल्टीप्लाई कर दी है। देखो फ्रैक्शन पे कोई फर्क नहीं पड़ा, फ्रैक्शन पे कोई फर्क नहीं पड़ा। ये कितना था भाई, 5 बार लिखा मैंने 2, नीचे भी 5 बार, कैंसिल हो जाएगा, रहेगा तो 13 डिवाइड विद 3125। बट अब क्वेश्चन को करना आसान हो जाएगा। यहाँ पे देखो पेयर बन जाते हैं। ये कितना बन गया भाई 10, ये कितना बन गया भाई 10, ये कितना बन गया आपके पास 10, ये कितना बन गया आपके पास 10, और ये कितना बन गया आपके पास 10, ठीक है ना। यानी कि 10 10 के आपने 5 पेयर बना दिए। तो भाई मैं नीचे लिखता हूँ यहाँ पे, ठीक है ना, 10 के आपने 5 पेयर बना दिए, 10 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 10, ये मैंने लिख दिया भाई। और ऊपर आप लोग क्या करोगे, मल्टीप्लाई करोगे। 2 की पावर 5 कितना होता है भाई, 32 होता है, मल्टीप्लाई कर लो, और मल्टीप्लाई विद कितना 13। अब यहाँ पे देखो भाई, इसको मैं यहाँ पे सोल्व कर देता हूँ। 32 मल्टीप्लाई विद 13 कितना आएगा, ये आया भाई 6, कैरी कितना आया 0, यहाँ पे कितना 9, 9 और 2 कितना हो गया भाई 11, कैरी कितना आया 1, 3 और 1 कितना 4, 416। तो 416 डिवाइड विद कितना भाई, यहाँ पे आप 6 बार 10 की मल्टीप्लाई करोगे तो 6 0 हो जाएंगे, ठीक है, ये 6 0 होगी। तो इसको आपने टर्मिनेट कर दिया भाई डेसिमल की फॉर्म में। ये आपके पास कितना बन जाएगा 30 और उसके बाद कितना 416। इस क्वेश्चन पे चलते हैं, इसको भी इसी तरह से करते हैं। तो यहाँ पे मैंने लिखा भी 17, नीचे कितना लिखा 2 इंटू 2 इंटू में कितना 2। अब भाई नीचे मेरे को क्या बनाना है, 0 बनानी है सब में। तो देखते हैं कितनी 0 बना पाएंगे। तो 5 और 2 के जितने पेयर होंगे उतनी 0 बनेगी। तो भाई मैंने इनके पेयर कितने बनाए, 3 पेयर बना दिए। फ्रैक्शन पे कोई इफेक्ट ना पड़े तो 5 से ही मैंने ऊपर भी मल्टीप्लाई कर दिया है। तो यहाँ पे देखो ये कितना हो गया भाई 10, ये कितना हो गया 10, ये कितना हो गया 10, ठीक है ना, 3 0 बन गई नीचे। ऊपर देखते हैं भाई, ऊपर मेरे पास बना 5 की पावर 3 125 मल्टीप्लाई विद कितना 17, और ये नीचे कितना आ गया मेरे पास 10 मल्टीप्लाई विद 10 मल्टीप्लाई विद 10। इसको अब आगे सोल्व कर लेते हैं हम। इसको सोल्व करते हैं तो देखो 125 और 17 की मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा आपके पास। तो इसको सोल्व कर लो। ये कितना हो गई 35, कैरी कितना आ गया 3, 14 और 3 कितना हो गया भाई 7, कैरी कितना है आपके पास 1। उसके बाद ये कितना हो भाई 8, और यहाँ पे आपके पास बन गया 1 2 5, ये कितना बना 5 12, उसके बाद कितना 1 और ये कितना 2। तो ये मेरे पास बन गया 2125, और आंसर मेरा कितना आ जाएगा 2.125।
इसी मेथड का यूज करते हुए फर्स्ट क्वेश्चन के 10 पार्ट थे, जिनमें जितने भी टर्मिनेटिंग नंबर थे उन सबको आपने रेशनल नंबर में लिखना है, उन सबको आपने डेसिमल में शो करना है। तो ये सब आप लोग खुद से करेंगे। थर्ड क्वेश्चन पे आ जाते हैं। यहाँ पे आपके पास कुछ क्वेश्चन है जिनको डेसिमल की फॉर्म में दिया गया है और आपको बताना है इन रियल नंबर्स में से कौन से रेशनल है और कौन से इरेशनल है। तो फर्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पे देखो भाई, अगर मैं डेसिमल को हटाता हूं तो मेरे पास कितने डिजिट हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9 डिजिट्स हैं। तो यहाँ पे मैं 9 टाइम 0 रख दूंगा, यहाँ पे मैं 9 टाइम 0 रख दूंगा। तो क्या मैंने इसको पी अपॉन क्यू की फॉर्म में रख दिया? यस, रख दिया भाई। तो यहाँ पे क्यू की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए, क्यू की वैल्यू 0 नहीं है, क्यू की वैल्यू तो 10 की पावर 9 है। यहाँ पे भाई 0 कितनी बार है? 9, तो 10 की पावर 9 है। तो भाई ये नंबर क्या बन गया? ये नंबर बन गया रेशनल, ठीक है ना। डेट इज ए रेशनल नंबर की प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है, तो इसको हम कहेंगे भी ये रेशनल नंबर है। अगले क्वेश्चन पे देखो। अब अगला क्वेश्चन टर्मिनेट नहीं होता, इसी तरह से आगे आगे चलता रहता है। तो भाई ये क्या बना? भाई ये नॉन टर्मिनेटिंग नंबर है, नॉन टर्मिनेटिंग नंबर है। सबसे पहली बात तो ये। उसके बाद क्या ये रिपीट होता है? 120, 1200, 12,000, फिर ये क्या बन गया भाई? 1,20,000। इसी तरह से जीरो बढ़ती गई इसके अंदर। तो भाई ये मैंने क्या लिखा? ये भाई नॉन रिपीटिंग नंबर है, नॉन रिकरिंग नंबर है। तो इस तरह के नंबर को क्या कहा जाता है? इरेशनल नंबर। तो ये मेरा कौन सा नंबर है? इरेशनल नंबर। क्लियर? थर्ड क्वेश्चन के थर्ड पार्ट में आ जाते हैं। ये नंबर दे रखा है भाई, जहां पे आपके पास एक बार दे रखी है, 1 to 9 तक बार है। बार का मतलब क्या है? ये नंबर नॉन टर्मिनेटिंग है, ये टर्मिनेट नहीं होगा भाई, नॉन टर्मिनेटिंग नंबर है। ये रिपीट होता चलेगा, जैसे ही 9 के बाद फिर से 1 to 9 आ जाएगा यहाँ पे, और उसके बाद फिर से 1 to 9 आ जाएगा। ये क्या है भाई? रिपीटिंग नंबर है, रिपीटिंग नंबर है। क्या इसको P अपॉन Q की फॉर्म में लिखा जा सकता है? जरूर लिखा जा सकता है भाई। Q की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए, नहीं होगी भाई Q की वैल्यू 0। Q की वैल्यू कितनी होगी भाई? 9th क्लास में आपने पढ़ा था बार को किस तरह से हटाया जाता है, ठीक है। फिर भी अगर आपने देखना हो तो नंबर सिस्टम के अंदर वीडियो है, उसके अंदर आप देख सकते हो। तो यहाँ पे भाई कितना आ जाएगा? यहाँ पे भाई जितने नंबर्स के ऊपर बार है ना, उतनी बार मैं 9 लिख देता हूँ। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ भाई 9, ठीक है ना। 9 टाइम्स 9 आ जाएगा, ये Q की वैल्यू रहेगी। तो भाई इसको P अपॉन Q की फॉर्म में रख दिया। ये क्या था? एक नॉन टर्मिनेटिंग नंबर था, चलता जाएगा, बट ये नंबर रिपीटिंग था। रिपीटिंग नंबर को P अपॉन Q की फॉर्म में लिखा जा सकता है बार को हटा के। जैसे कि अगर मैं इसको कहूँ तो ये नंबर बनेगा बार हटाने के बाद कितना? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 डिवाइड विद कितना? ये बन गया भाई आपके पास 2 4 6 8 और एक कितना? 9। ये नंबर बनेगा। अगर आप इसको बार को हटाते तो ये नंबर बन गया P अपॉन Q की फॉर्म में टर्मिनेटिंग नंबर बन जाएगा, ठीक है ना। ये एक मिक्स नंबर बना दिया मैंने, मिक्स फ्रैक्शन बना दी। तो इसको आप लोग क्या कहोगे? एक रेशनल नंबर है, दैट इज ए रेशनल नंबर। क्लियर?